हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ एस्पिरेंट्स अड्डा। चलिए हम लोग इस चैनल पर, जैसे कि आपको पता है कि नोटिफिकेशन यूपीपीसी जल्दी आने ही वाला है, तो एक अब सब्जेक्ट्स तो बहुत हैं, तो हम जल्दी जल्दी कवर करेंगे। सब्जेक्ट जल्दी जल्दी कवर करने मतलब आप दो दो सब्जेक्ट्स की वीडियो पढ़ेंगी। तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सिविल प्रक्रिया संहिता, सीपीसी से बोलते हो, सिविल प्रोसीजर कोड 908। तो नहीं सॉरी 1908 यानी 1908 की यह सिविल प्रक्रिया संहिता। इसके इतिहास पर हम जो जाएंगे वो वीडियो बाद में समझेंगे। 1800 क्योंकि 1859 से पहले कोई संहिता थी नहीं सिविल मामलों से रिलेटेड। उससे पहले विकास कैसा हुआ, उसके बाद कैसा हुआ, 1877 में अमेंडमेंट हुआ, फिर 1882 में सब अमेंडमेंट हुआ, फिर लास्टली जाके 1908 में ये जो संहिता है वो बनकर आई है। ठीक है, उसमें भी फिर बहुत बदलाव हुए हैं, तो उन सब पर बाद में चर्चा करेंगे। पहले हम आज इसको समझते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन, यानी सीपीसी बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है। तो देखिए, जैसा कि आप नाम समझ रहे हो सिविल, तो यानी सिविल प्रक्रिया संहिता। देखो दो तरीके के मामले होते हैं, पहले हम इसको शॉर्ट में समझते हैं। एक होता है सिविल, एक होते हैं क्रिमिनल मामले। अब इसमें देखो बेसिक डिफरेंस इन चीजों, तो यानी ये समझ गए आप, सिविल यानी सिविल मैटर पर लागू होने वाली सिविल प्रक्रिया संहिता। तो अब पहले सिविल और क्रिमिनल का सिंपल सा दो तीन आधार है जहां पर आप देखो, बाकी हम वो एक वीडियो में उसमें भी डिस्कस कर लेंगे कि सिविल और क्रिमिनल में अंतर क्या होता है। तीन आधार इसके बेसिकली जो आप मानते हो, वो पहला नेचर। नेचर यानी प्रकृति, एक्ट का नेचर, यानी जो सिविल मामले होते हैं, ध्यान रखिएगा, सिविल मामले में उनकी जो सीरियसनेस होती है वो कम होती है। ध्यान रखिएगा, सिविल मैटर्स की सीरियसनेस, उसकी नेचर कम होती है। क्रिमिनल मामलों की नेचर ज्यादा सीरियस होती है। फॉर एग्जाम्पल आप समझ लीजिए, मान लीजिए ए जो है बी का मर्डर कर देता है एक एग्जाम्पल में, और एक एग्जाम्पल में ए जो है बी का आपके जमीन पे, सॉरी जमीन का है, उन दोनों के बीच में ये विवाद है कि मकान किसका है। तो यानी वो सिविल मैटर में, सिविल मैटर कम गंभीर प्रकृति के होते हैं और क्रिमिनल मैटर ज्यादा गंभीर प्रकृति के होते हैं। दूसरा इफेक्टनेस, यानी कि उस पर प्रभाव किस किसके पर पड़ रहा है। ध्यान रखिए, यानी कि सिविल मैटर में ध्यान रखिएगा, यहां पर पक्षकारों जो पार्टीज हैं उन्हीं के पर इसका प्रभाव पड़ता है। ऐसे मान लो दो भाइयों में अपने मकान को लेकर लड़ाई है कि भाई मकान किसका है, तो अब दुनिया को क्या मतलब, किसी का हो भाई, इन दोनों का मैटर, उससे प्रभावित कौन हो रहा है, सिर्फ वो दो पार्टी यानी वो दो भाई। लेकिन जैसा कि ये विधि ये मानती, सोसाइटी में अगर मान लीजिए एक भाई दूसरे भाई का मर्डर कर देता है, अब यहां पर ये गंभीर मामला हो गया, नेचर सीरियस हो गई, और फिर क्या इसका जो इफेक्टनेस हुआ ये माना जाता है, यहाँ पर जो सोसाइटी का व्यक्ति यहां से कम हुआ है, सोसाइटी का व्यक्ति मान लीजिए ए ने जो है एक भाई ने दूसरे भाई को निपटा दिया, तो यहाँ पर ये जो व्यक्ति है कौन सा, जो सोसाइटी से इसकी कमी हुई है, तो इसलिए इसको इसकी क्या माना था, इसका इफेक्टनेस ज्यादा होती, प्रभाव ज्यादा पड़ता है। ठीक, और इसीलिए हम कहते हैं अपराध राज्य के विरुद्ध होते हैं, यहाँ पर प्रोसिक्यूशन तभी आपके फ्रेम में आता है। अगली बात, ये तो इफेक्टनेस पे हो गई। तीसरा पनिशमेंट, एक उसका इधर लिख लेते हैं पनिशमेंट, ठीक है, दंड के मामलों में। तो सामान्यतः क्या होता है, सिविल मैटर्स में जो दंड दिया जाता है वो जुर्माने के रूप में फाइन दे दिया, ठीक है, और उसमें इंप्रिंजमेंट यानी कारावास है, जो आप जैसे शुद्ध भाषा में कहते हैं जेल में डाल देना, ये सब चीजें उसमें नहीं होती है। होता वहां पे भी एक एक्सेप्शन है, लेकिन जनरली वहां पर जो पनिशमेंट है वो उस रूप में नहीं होता है। जैसे मान लीजिए मान लो ए और बी में विवाद है, किस पर विवाद है, तो वही मकान जिसका सिद्ध हो गया, दूसरा व्यक्ति बाद खर्च ले लेगा, भाई उस पर प्रतिकर डलवा लेगा। यहाँ किसमें, क्रिमिनल में, अगर मान लीजिए ए ने बी का मर्डर किया है तो भाई उसे फांसी तक हो सकती है। तो यहाँ पनिशमेंट में भी डिफरेंस है। तो ये तीन मुख्य है, नेचर सिविल की कम सीरियस होती है, दूसरा इफेक्टनेस सिविल सिर्फ पार्टीज को ही प्रभावित करता है, और तीसरा आपके पनिशमेंट, जो पनिशमेंट होती है वो पनिशमेंट सिविल में कम, मतलब जो अपेक्षाकृत क्रिमिनल मैटर्स के कम दी जाती है। बाकी डिटेल वीडियो हम इस पर देख लेंगे, जब सिविल और क्रिमिनल मैटर में अंतर करेंगे तो पॉइंट टू पॉइंट इसमें देख लिया जाएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, आपके इस वीडियो को स्टार्ट किया जाता है। तो अब अगर इसमें देखें, अब आपको दिख रहा होगा, इसको ऐसे देखते हैं, देखिए सिविल प्रक्रिया संहिता दो पार्ट में डिवाइड है। तो पहला तो देखिए क्या है, पहला ये है आपके टोटल सेक्शन, समझ लीजिए पहले टोटल सेक्शंस इसमें है 158, लेकिन इसमें एक चीज और है, वो है ऑर्डर्स, इसमें आदेश बोलते हैं, वो है आपके 51। तो देखो पार्ट ए में 158 धाराएं हैं,
पार्ट सेकंड में 51 आदेश है। कितने ऑर्डर कितने हैं? 51। ध्यान रखिएगा 51 ऑर्डर है। ठीक है, अब देखो स्क्रीन पर अगर आप ध्यान से देखें तो अगर मैं इसको ऐसे इन्वर्टेड काम उसमें करता हूं सर्किल में, पार्ट 1 जो है वो आपके बताता है बेसिक प्रिंसिपल्स एंड ज्यूरिडिक्शन अबाउट सिविल मैटर्स, यानी कि जो सिविल मामले हैं उनसे रिलेटेड जो आपके सामान्य सिद्धांत हैं, और जो आपके ज्यूरिडिक्शन अधिकारिता है वो बताता है। जो आपके सेकंड पार्ट है ऑर्डर्स वाला वो प्रोसीजरल रूल्स बताता है, यानी इन सिद्धांतों को लागू करने के लिए जो प्रक्रियात्मक नियम है उनके बारे में पार्ट सेकंड बताता है। अब ये बात समझने के लिए, इसको सही समझने के लिए हमें क्या समझना है? इसको सही तरीके से समझने के लिए हमें सिर्फ एक एग्जाम्पल लेना है। अब वो एग्जाम्पल आप देखिए तो आप इसको आराम से समझ जाएंगे। एक एग्जाम्पल लिखिए, जैसे मान लीजिए सपोज करिए अगर हम पढ़ेंगे तो ये कहा जाता है, वो ये एग्जाम्पल आप लीजिए, कोई ऑर्डर सेक्शन 26 वो ये कहता है कोई भी मामला, कोई भी जो वाद होगा, कोई भी जो सिविल प्रक्रिया होगा उसका इनिशिएशन कैसे होता है, संस्था चालू कैसे की जाती है। तो उन्होंने कहा सिविल जो मामला चालू होगी वो आपके वाद पत्र को, यानी कि प्लांट को देख संस्कृत करके स्टार्ट की जाएगी। ठीक है, ये सेक्शन 26 कहता है, यानी ज्यूरिडिक्शन बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि कोई भी मामला कैसे स्टार्ट होगा, वाद पत्र संस्कृत करके स्टार्ट होगा। अब ध्यान दो, वाद पत्र कहाँ है? प्लांट। ये प्लांट शब्द कहाँ, यानी प्लांट कैसी होनी चाहिए, वाद पत्र कैसा होना चाहिए, ये बताता है ऑर्डर 7। यानी ऑर्डर 7 वो रिक्वायरमेंट बताता है कि वाद पत्र में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। साथ ही साथ अब वाद पत्र में प्लांट में आपके दो पार्टी होनी चाहिए। ऑर्डर एक कहता पार्टीज कैसे बनेंगी, वादी प्लेंटिफ और प्रतिवादी डिफेंडेंट। ऑर्डर 2 कहता है भाई जो उसके बारे में कौन कौन से आप क्लेम करेंगे, दावे कौन कौन से होंगे। ठीक, ऐसे ही ऑर्डर 6 जो अभिवचन बताता है, अपना मैटर कैसे लिखना, प्लीडिंग है, वो सब ऑर्डर 6 के बारे में। तो यानी बेसिक प्रिंसिपल को कैसे लागू करें वो पार्ट सेकंड बताता है प्रोसीजरल रूल्स के माध्यम से। तो ये आपके एक एग्जांपल हो गया। ऐसी एक एग्जांपल और है, जैसे मान लीजिए आप सेक्शन 27 है वो ये बात करता है समन के बारे में, सेक्शन 27-32 तक। समन की तामीली कैसे होगी, तो ये समन के बारे में बताता है। यहाँ बेसिक प्रिंसिपल है समन कैसे देंगे कैसे नहीं देंगे। उसका प्रोसीजरल जो पार्ट है वो आपके ऑर्डर किसमें दिया गया, ऑर्डर 5 में दिया गया है। बताता है कि सब ड्यूली आपके इंस्टीट्यूट हो जाता है तो फिर पार्टीज को आप समन करेंगे, कैसे समन करेंगे, प्रतिस्थापित समन कहाँ पे है, वो सब कहाँ ऑर्डर 5 में उनके रूल्स में बताया गया। तो ध्यान दो, रिवाइज कर लेते हैं दोबारा। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में 1908 में कुल आपके 158 धाराएं हैं, 51 आदेश हैं। पहला पार्ट बेसिक प्रिंसिपल ज्यूरिडिक्शन के बारे में बात करता है, दूसरा पार्ट प्रोसीजरल रूल्स के बारे में बात करता है। सिविल मैटर क्रिमिनल मैटर में 3 बेसिक डिफरेंस है, नेचर, इफेक्टनेस एंड पनिशमेंट, यानी कि उसकी प्रकृति कैसी है, उसका प्रभाव कितने लोगों को पड़ रहा है और उसमें पनिशमेंट कैसे दिया जाता है। ये 3 प्रकार है। लास्ट में वीडियो पूरा देखा करें ताकि कुछ फायदा हो। यहाँ पर कोई ऐसा तो है नहीं कि कॉमेडी वीडियोस चल रही हैं तो उसमें आनंदित आप हो 1-2 मिनट में। कृपया करिए वीडियो पूरा देखें और सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे।